जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे आर्टिकल 269 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 269 भारत के संविधान का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 269 क्या कहता है। दोस्तों, आर्टिकल 269 कहता है टैक्सेस लेवाइड and collected by the union but assigned to the states। आपको पता है हम तरह तरह के टैक्सेस देते हैं। कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब पास है, इसका मतलब उनके रेवेन्यू का जरिया है। ठीक है, जैसे यूजुअली जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती भी है और उनके रेवेन्यू का जरिया वही होता है। और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को असाइन किया गया है। तो आर्टिकल 269 कहता है कि वो टैक्सेस जो कि लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, जो लगाता भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब उसकी दर कितना टैक्सेस लगेगा वो लगाता भी यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसको कलेक्ट भी यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बट वो जो पैसा कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाने के बाद वो असाइन कर दिया जाता है स्टेट्स को, वो दे दिया जाता है स्टेट्स को। तो आर्टिकल 269 उन टैक्सेस के बारे में बात करता है जिनको लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर असाइन कर देता है स्टेट को। तो आर्टिकल 269 में लिखा है द फॉलोइंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट शैल बी असाइन्ड टू द स्टेट्स इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 2 नेमली। तो इसमें लिखा है कि कुछ फॉलोइंग टैक्सेस और ड्यूटी जिनके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जिनको लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाता है, कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, मगर असाइन किसको किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। अब सवाल उठता है कि वो कौन कौन से टैक्सेस हैं। तो सबसे पहला, ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सक्सेशन टू प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा अगर कोई और जमीन है या किसी और तरह की, मतलब मान लीजिए प्रॉपर्टी है, उसके सक्सेशन पर लगने वाला, वो जो ट्रांसफर होता है उस पर लगने वाला टैक्स इस श्रेणी में आता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती भी है, कलेक्ट भी करती है, मगर असाइन करती है स्टेट को। दूसरा, ई स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। जमीन पर लगने वाला टैक्स जो ई स्टेट ड्यूटी होती है वो भी श्रेणी में आती है कि जिसको लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, मगर असाइन कर दिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आएगा। थर्ड वन, टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर्स कैरिड बाय रेलवे, सी और एयर। रेलवे के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू जो भी सामान या जो भी पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उसका जो टर्मिनल टैक्सेस लगता है वो भी श्रेणी में आता है आर्टिकल 269 के। फेयर्स एंड फ्लाइट, ये जो रेलवे की फेयर्स होती हैं, जो टिकट हम लोग खरीदते हैं, जो फ्लाइट्स होता है, उन पे लगने वाला टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटीज ऑन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड द फ्यूचर मार्केट। ये जो स्टॉक एक्सचेंज पर हम पैसे लगाते हैं, फ्यूचर मार्केट पर हम पैसे लगाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पर ट्रांजैक्शन के अलावा स्टॉक एक्सचेंजेस पे लगने वाला टैक्स, फ्यूचर मार्केट्स पे लगने वाला टैक्स श्रेणी में आता है। टैक्सेस ऑन द सेल और परचेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑन एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश देयर इन। ये जो अखबार हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, अखबार को जो बेचा जाता है, जो खरीदा जाता है, इसके अलावा अखबारों में जो एडवर्टीजमेंट छपती है, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवाइड किया जाता है। इन पर लगने वाला टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मगर असाइन कर दिया जाता है स्टेट को। टैक्सेस ऑन द सेल और परचेस ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स वेयर सच सेल और परचेस टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। न्यूज़पेपर के अलावा किसी गुड्स का सेल और परचेस, ठीक है, जहां पर ये जो सेल और परचेस है, मतलब ये जो बिक्री हो रही है और जो खरीदारी हो रही है, वो इंटर स्टेट ट्रेड है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड वेयर सच कंसाइनमेंट टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स।
अगर टैक्सेस जो कंसाइनमेंट पे लगता है गुड्स के, हम लोग जो सामान एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजते हैं उनके कंसाइनमेंट पर जो टैक्स लगता है इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान, ये भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवाइड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, मगर असाइन कर दिया जाता है स्टेट को। तो ये कुछ ड्यूटीज और टैक्सेस का जिक्र हम लोगों ने किया जिसको लगाया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मगर स्टेट को दे दिया जाता है, पकड़ो भैया तुम्हारे रेवेन्यू का एक जरिया और है, क्योंकि भाई स्टेट्स भी तो बिना पैसे के नहीं रह सकते, राज्यों को भी तो पैसा चाहिए ना। इसीलिए आर्टिकल 269 में उन सारे टैक्सेस का जिक्र है। अच्छा, आगे ये क्या कहता है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि भैया आगे ये क्या कहता है। The net proceeds in any financial year or any such duty or tax except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to union territories shall not form the part of the CFI, Consolidated Fund of India, but shall be assigned to the states within which that duty or tax is leviable in that year and shall be distributed among those states in accordance with such principles of distribution as may be formulated by parliament by law। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है कि हमारे देश में राज्य भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो टैक्सेस कलेक्ट करेगी, ये जो टैक्सेस लेवाइड करेगी, ठीक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं डाल सकती, सरकार की तिजोरी में नहीं रख सकती, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ के तहत ये डिसाइड करेगा कि ये जो टैक्सेस लगाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 269, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है उसको किस तरह स्टेट्स को असाइन किया जाएगा, उसके लिए पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। और तीसरी बात यह है, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन अ सेल और परचेस और कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट और कॉमर्स 270 taxes levied and collected by the union and distributed between the union and the state, ठीक है। और ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, एक प्रिंसिपल बनाएगी कानून के अंडर जो डिटरमाइन करेगा, जो ये बताएगा कि कब जो खरीदारी है, बिक्री है, कंसाइनमेंट्स ऑफ गुड्स है, ये आपका इंटर स्टेट ट्रेड की श्रेणी में आएंगे, जिनको लेवाइड किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मगर असाइन किया जाएगा स्टेट्स को। तो दोस्तों इतनी सी बात थी जो आर्टिकल 269 आपके साथ कहना चाहता था। बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।